क्लास स्टार्ट करते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयावान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन जो बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल दंभ पाखंड अन्याय से दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सत्य प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मान रहे, जिस दिव्य भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर जाए। वह शक्ति हमें दो पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह, हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमलता दहारे उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित है, जो आज के फैकल्टी भी हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, और एस्पस के सेमेस्टर 6 उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है, तो वो आज की फैकल्टी हैं। पिछली बार भी उन्होंने लेक्चर लिया था और आज भी लेंगे। हमारे बीच में अमरेंद्र कुमार राय उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे
बीच में मोहिनी बांडवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा कुमारी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री श्याम क्लिनिक के नाम से आया हुआ है, अपना नाम जरूर दे देंगे क्योंकि इस तरह की संस्था के नाम पर हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हमारे बीच में उनका स्वागत है। हम जो भी श्री श्याम क्लिनिक के नाम से ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। सुप्रिया अडेपल्ली सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट, उनका स्वागत है। वंदना दुबे जी सेकेंड सेमेस्टर की हैं शायद, उनका स्वागत है। के तिवारी जी तो हम पहले ही स्वागत कर चुके हैं। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के इसके अलावा भी जो और जुड़े हुए हैं, उनका नाम मैंने अगर नहीं ले पा रहा हूं तो उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। तो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SF सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, हम उनके प्रति भी श्रद्धावान्वित हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन एंड ईच वन टीच वन। तो ये जो 3 संस्थान में ये है कि सबके पास जाना है और हम सबको कहीं ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद हम लोगों को उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश करना है। जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके बीच में अंतर न रहे, इसलिए उनको भी स्टूडेंट से टीचर की श्रेणी में लाना है। तो ये उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है। आपके माध्यम से ये उद्देश्य पूरा हो, हम लोगों की ये कामना भी है और हमें की विश्वास भी है। हमारा विश्वास ये भी है कि आपके माध्यम से विधा फैलेगी, पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, पूरे संसार में फैलेगी, अपनी खुशबू बिखेरेगी और पीड़ित मानवता का कहीं ना कहीं उद्धार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग निरंजन जी गुप्ता जी का पुनः स्वागत कर रहे हैं और इस समय आज वो फैकल्टी हैं। और जो हम लोग आयुर्वेदिक मेरिडियन पर, हम लोगों ने पहले चर्चा चाइनीज मेरिडियन पर कई किया है और चाइनीज मेरिडियन संदर्भ में निरंजन जी गुप्ता जी ने बताया हुआ है। इसके पहले भी हमारे पास अवेलेबल हैं वीडियोस, हम लोगों ने भेजा है उनको ऑलरेडी। वो आपके प्लेलिस्ट में जो एक्यूसूत्र बाय अरविंद है उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जो आगे हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जो निरंजन जी पढ़ाएंगे भी, तो आप देखिए कि वो आयुर्वेदिक में जो परेशानियों वाली बात होती है वो होती है LVM। मान लीजिए आपने कहा LVM कैसे है, फिर हम लोगों ने कहा LHM, बड़ा सबसे बड़ा कंसेप्ट है LHM। फिर हम लोगों का समझ में आता है कि स्पाइरल, तो और फिर उनके सब अपोजिट जो है कि ऊपर से नहीं, मतलब अपोजिट फ्लो, जहां अपोजिट फ्लो आया हम लोग हाथ पांव खाली करने लगते हैं, अरे भाई क्या हो गया, कैसे अपोजिट। तो इन सबको विषय की गंभीरता समझ लीजिए। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब उसको प्रैक्टिस में करने का जहां वक्त है वहां हम लोग को चूकना नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ निरंजन जी को हम सौंप रहे हैं। निरंजन जी आपको शेयर कर तो करना नहीं है? नहीं सर, हम कर लेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सब म्यूट कर लेंगे अपने को जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कक्षा में हम लोग प्रवेश करें, प्रारंभ करें, इससे पहले हम लोग आदरणीय अपने गुरुजनों को याद करते हैं। जब भी हम लोग कुछ पढ़ना या सीखना सिखाने की बात करते हैं तो अपने गुरुजनों को याद करते हैं, उसके साथ ही इस कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले अपने गुरुजनों को नमन करेंगे जिनसे हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग माध्यम है, उन्होंने पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो भी चीजें हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के रूप में हम लोगों के सामने दे दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे तक ये चीजें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उनको नमन करते हुए साथ ही साथ इस कक्षा में जितने भी हमारे सहयोगी साथी सर, सबको नमस्कार करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। तो आज की कक्षा में जैसा कि हम लोगों ने आयुर्वेदिक मेरिडियन की बात करनी है हम लोगों को, तो इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने पिछले भी क्लास में आयुर्वेदिक मेरिडियंस की हम लोगों ने क्लास ले चुके हैं हम लोग, और उसमें भी आपको विस्तृत रूप से हम बता चुके हैं कि किस तरह से ये चीजें होती हैं।
लेकिन होती क्या है कि चीजें बहुत बार स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। जब हम करस्पॉन्डेंस से होते हैं, दूर से होते हैं, डिजिटलाइज रूप से पढ़ते हैं, तो बहुत बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे वो क्लियर हो जाती है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एलबीएम से स्टार्ट करेंगे, और एलएचएम और अपोजिट फ्लो जो भी उसके पाथवेज हैं, उस पाथवेज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, जो चाइनीज कॉन्सेप्ट है और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि जो चाइनीज कंसेप्ट है उसमें एक एक बिंदु आपको उसके हिसाब से देखना पड़ता है, आपको मेजर करना पड़ता है, उस हिसाब से फिर आप कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे जाके पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन अपना आयुर्वेदिक कंसेप्ट इतना मतलब कह सकते हैं सरल है कि इसमें सिर्फ हमें वो पाथवेज का पता हो कि अगर एलबीएम लगाना है तो हम किस तरह लगा सकते हैं, एलएचएम लगाना है, आरएलबीएम लगाना है तो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। उसमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती है। कठिनाई इसलिए भी नहीं होती है कि वो सारे के सारे जो हमारे जो मेरिडियंस हैं, जिनको हम लोग पाथवेज बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, वो सारे के सारे हमारे फिंगर्स पे, उंगलियों पे हैं। तो हमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती, पॉइंट लोकेशन में भी कठिनाई नहीं होती। यहाँ दिक्कत हमें ये होती है कि हमें एक तो ये समझना है कि इस मेरिडियंस के जो नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद में है उसमें अलग अलग नंबर, फिंगर फ्रंट साइड में अगर देखें तो कुछ और नंबर है, और बैक साइड में देखें तो कुछ और नंबर है। तो ये कैलकुलेशन जो है, ये नंबर हमें ध्यान में रहनी चाहिए। ये नंबर अगर हमें ध्यान है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वर्टिकल है, या किस हॉरिजॉन्टल पे हम बात कर रहे हैं, किस हॉरिजॉन्टल पे, किस स्पाइरल पे कैसे जाके हमें पॉइंट लगाना है। तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। तो सिर्फ कैलकुलेशन अगर ध्यान से समझ लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उस पढ़ाई हुई चीज को दोबारा रिपीट करेंगे। तो आप क्या करें कि अपनी कॉपी पे या फिर ड्राइंग, जिस पे चीज पे आपको ड्राइंग करना है या ड्राइंग बनाते हैं, आप उस पे फिंगर बनाइए, और फिंगर बना के प्रॉपर तरीके से एक एक मेरिडियंस जिसको आपको बताया जाए उस पे आप उसी तरह से नंबर प्लॉट कीजिए। जब आप नंबर प्लॉट करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, भूलेंगे कभी नहीं। तो हम लोगों के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोगों को सिर्फ फिंगर पे, जो अपनी हथेली है, इस पे मेरिडियंस की बात करनी है हम लोगों को। यहीं पे हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि वर्टिकल किस प्रकार से हम अपने शरीर का वर्टिकली डिवीजन करते हैं, किस प्रकार से हम अपने शरीर को हॉरिजॉन्टली डिवीजन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 0 से लेके 9 तक हम लोग किस तरह हॉरिजॉन्टली इस शरीर को बांटते हैं, वर्टिकली किस तरह से बांटते हैं। और उसी के हिसाब से जब हम लोग आयुर्वेद में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे की बात करते हैं, तो जो कुछ ब्रह्मांड में वो शरीर में है। तो जगह अगर शरीर को हम वर्टिकली 10 भागों में बांट रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम अपने उंगलियों में भी 10 भागों में इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। तो अपने शरीर में बॉडी के फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें हम लोगों ने आगे के साइड में 5 नंबर को रखा है, और शरीर के पीछे भाग में 5 नंबर को हम लोगों ने रखा है। तो 0 से लेके 9 तक के नंबर है अपने पास, और उसी को अपने शरीर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो शरीर के बिल्कुल सेंटर भाग में अगर बात करें तो सेंटर में हमारा 0 नंबर है। अगर वर्टिकली बात करें, इस शरीर को डिवाइड करना हो, तो बिल्कुल पेल्विस रीजन से जो आपके ग्रोइंग एरिया है वहां से सेंटर लाइन बना के अगर टॉप तक आ जाए तो ये हमारा 0 लाइन है। और राइट साइड में जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, वो है 1 4। राइट साइड में जो हमारे नंबर हैं, ये आप ध्यान रखिए, राइट साइड में जो नंबर है 1 4, और लेफ्ट साइड में जो हमारे नंबर हैं वो है 2 और 3। तो राइट साइड में 1 4 और लेफ्ट साइड में 2 और 3, सेंटर में 0। उसके बाद लेटरल साइड में अगर बात करें तो लेटरल साइड में राइट साइड में 1 4 के बाद 5 नंबर है, और लेफ्ट साइड की बात करें तो सेंटर में 0 के बाद 2 3 के बाद लेटरल साइड में 6 नंबर है। तो 5 और 6 बिल्कुल लेटरल साइड में वो गई हुई है। इसके अलावा पीछे की बात करें, डोर्सल साइड की बात करें, तो सेंटर में हमारा 9 नंबर है। जैसे सेंटर में आगे 0 वर्टिकल है, तो बैक में ये हमारा 9 वर्टिकल है। उसी तरह से जैसे हम लोग राइट साइड आगे से जा रहे हैं इधर से 1 4, और राइट में ये 5 नंबर था, इसके ठीक पीछे जो नंबर आएगा वो है 8। 5 के ठीक पीछे जो नंबर आएगा वो है 8। और लेफ्ट साइड में अगर जाएं तो 0 के बाद 2 3 के बाद 6, और 6 के पीछे जो नंबर आएगा वो है 7। तो लेफ्ट साइड जो बैक साइड में नंबर है पीछे साइड, वो है 7, और राइट साइड में जो बैक में नंबर है वो है 8, और बिल्कुल सेंटर में बैक साइड में जो नंबर है वो है 9। तो ये वर्टिकली डिवीजन है हमारा। तो जब हम अपने शरीर के फ्रंट भाग में नंबर हम लोग प्लॉट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ भी हम लोग 4 नंबर को प्लॉट करते हैं। यानी 0 से लेके
4 तक के नंबर जो है वो आपके फिंगर में, किसी भी फिंगर में हो, थंब में हो, वो हम लोग फ्रंट साइड में प्लॉट करते हैं। और 5 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं वो हम लोग बैक साइड में। तो बैक साइड में 5 और 6 हम लोग मान के चलते हैं कि जो अपने शरीर में जो चाइनीज कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग इन यांग बॉर्डर मानते हैं, यानी जहां पे हमारा आगे का ये व्हाइट वाला भाग और बैक का ये डार्क वाला भाग मिलता है, उसको हम लोग 5 नंबर मान के चलते हैं। इस साइड 6 नंबर मान के चलते हैं। लेकिन अगर 10 के 10 पॉइंट लगाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं। तो कुछ कुछ वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग प्लॉट करते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें सबसे पहला चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नंबर की प्लॉटिंग। तो आप सेंटर लाइन में, ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे 0, यानी एक वर्टिकल अगर खींचेंगे सेंटर में, ये 0 वर्टिकल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर हम राइट की बात करें कि हम राइट में 1/4 अगर प्लॉट किए हैं तो वहां फिर गड़बड़ी हो जाएगी हम लोग। तो हम लोग को करना क्या है कि अगर फिंगर में हम लोग कोई वर्टिकल प्लॉट करते हैं तो वहां थंब से मेजर करते हैं, यानी थंब साइड जो नंबर जाएगा हमारा वो जाएगा 0 के बाद 1 4 5 8, और दूसरी साइड यानी स्मॉल फिंगर की तरफ जो नंबर जाएगा हमारा 0 के बाद वो है 2 3 6 7, और बिल्कुल बैक में अगर सेंटर में बात करें तो वो है 9। तो आप इस चीज को हमेशा ही ध्यान रखिए, अगर आपको फिंगर में लगाना है तो थंब के साइड आप 0 1 4 5 ले जाइए, और अगर आपको थंब में लगाना है तो थंब में आपका सेंटर में ये हो गया 0, और फिंगर के साइड आप देखिए थंब ये है, फिंगर इधर है, इसका मतलब थंब में अगर 1 4 जाएगा तो 1 4 इधर जाएगा, यानी फिंगर के साइड जाएगा 1 4, और बैक में चला जाएगा 5 8, सेंटर में 9, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इधर चला जाएगा बाहर की तरफ 2 3 6 7, और सेंटर में 9। इस तरह से आप इस मेजर को, इस चीज को आप जब अकेले बैठे रहे, कहीं पे बैठे रहे, तो ऐसे कंडीशन में अपने फिंगर को देखें, और फिंगर को देखने के बाद आप मन ही मन क्या करें, किसी एक वर्टिकल का नाम ले लीजिए 5 8, और उसको देख के आप मेजर कीजिए। तो जब मेजर करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये चैनल कैसे घूमेगा। जैसे अगर हमें 6 वर्टिकल की बात करें, यहाँ 6 नंबर है, अब इसको अगर स्पाइरल में हम लोग लगाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि जहां से हम लोग कोई स्पाइरल लगाते हैं उसको 0 मानते हैं, फिर यहाँ से हम लोगों को 0 से नंबर स्टार्ट प्लॉटिंग करना पड़ता है। तो इसको आप मेजर करके देखिए कि अगर ये 6 नंबर हम लगाते हैं तो ये चैनल इधर की ओर घूमेगा ना, इधर घूमेगा तभी तो ये अंगूठे की तरफ आएगा, इधर से ये इधर घूमेगा अंगूठी, तभी तो ये थंब की तरफ आएगा, यानी 1 4 5 8 जो है हमारा इधर आ जाएगा। और बैक साइड में इधर के बाद जो इधर नंबर जाएगा वो चला जाएगा पीछे के नंबर, यानी जो 2 3 6 7 9 वाले नंबर हैं। तो उसको हम लोग आपसे हम शेयर करते हैं स्क्रीन, उस स्क्रीन पे ड्रॉ करके बताते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको। तो हम अपना स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन शो हो रही है अब तक? हाँ, श्योर श्योर, ठीक है, प्रेजेंटेशन आने लगा। देखिए सर, हमारी, निरंजन जी, हाँ जी एलबीएम सर। से शुरू करिएगा, एलबीएम से शुरू करिएगा ताकि थोड़ा सा इन लोगों को समझ में शुरू में आ जाए। वर्टिकल से या एलबीएम से सर? वर्टिकल में शुरू बता करके फिर एलबीएम पे थोड़ा कंसंट्रेशन, ताकि उनको समझ में आ जाए कि एलबीएम कैसे लगाया जाए। जी ठीक है सर, हम वर्टिकल से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में कुछ और प्लॉटिंग है नंबर के, इसको मत देखिए, आप नीचे वाले नंबर देखिए। यहाँ नीचे में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा रेड कलर से, यहाँ नंबर दिख रहा होगा आपको हाथ पे लिखा हुआ। तो देखिए अपनी ये हथेली है, और हम लोगों ने बात किया कि जब हम लोग नंबर प्लॉट करते हैं तो अगर फिंगर में प्लॉट कर रहे हैं सेंटर में 0 नंबर, तो अंगूठे की तरफ 1 4 5 8 चला जाएगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 1 4, और दूसरी साइड देखें तो यहाँ अंगूठे की तरफ आपको 5 और 8 दिख रहा है, यानी इधर राउंड हो गया। और दूसरी तरफ 0 के बाद अगर कहें बाहर की तरफ यानी स्मॉल फिंगर की तरफ देखें तो इधर जो नंबर हमारा जाता है वो जाता है 2 3 6 7, और सेंटर में 9 नंबर। तो देखिए वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पॉइंट लगाना है तो इसके डिवीजन संस्थान ने बताया है कि किस प्रकार से हम एक वर्टिकल पे 10 के 10 पॉइंट को प्लॉट करते हैं। क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का वो दशोत्पत्ति सिद्धांत है, यानी 10 की बात करते हैं हम लोग। तो दशोत्पत्ति सिद्धांत में पॉइंट भी 10 होंगे, एलिमेंट 10 है तो पॉइंट भी 10, मेरिडियन भी 10। तो ऐसे कंडीशन में किसी एक वर्टिकल की बात करें तो उसपे पॉइंट भी 10 ही होंगे। तो एक वर्टिकल पे हमें 10 पॉइंट कैसे लगाना है, तो अपने फिंगर में देखिए, अगर लैंडमार्क की बात करें तो अपने फिंगर में ज्वाइंट है। अपने फिंगर में देखें तो 3 ज्वाइंट है, नीचे का ज्वाइंट, बीच का ज्वाइंट और अपर ज्वाइंट।
आयुर्वेद में इन तीनों जॉइंट्स के अलग अलग नाम बताए हैं। सबसे ऊपर का जो जॉइंट है उसे हम लोग वात जॉइंट बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VJT, VTJ, वात जॉइंट। जो मिडिल जॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पित्त जॉइंट, और जो सबसे लोअर जॉइंट है जहां से हमारी फिंगर जुड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कफ जॉइंट। तो इसको हम लोग जब भी हम लोग बात करें किसी जॉइंट की, अगर आयुर्वेद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस जॉइंट की बात करेंगे, सीधा सीधा वात जॉइंट, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट। तो वर्टिकल हमें अगर लगाना है, सपोज डेट आपको अगर 0 वर्टिकल लगाना है तो आपको यहाँ से इस पूरी की पूरी जो सिंगल लाइन आपको दिख रही है इसी पे 10 के 10 पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे अगर हम बेस मान लें ये हमारा कफ जॉइंट है, तो इसको हम लोग 0 मानते हैं कि यहाँ से हमारी कह सकते हैं यात्रा शुरू हो रही है। हमें पूरे के पूरे 10 नंबर लगाने हैं, तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। जो दूसरा लैंडमार्क है अपना जो पित्त जॉइंट है उसको 3 नंबर बताया गया। उसके बाद जो अपर जॉइंट है जिसको हम लोग वात जॉइंट मानते हैं ये 6 नंबर है। तो कहने का ये मतलब है टोटल हमें 10 के 10 नंबर लगाने हैं, 0 हमारा आ गया बेस में। तो बाकी हमें करना क्या है कि आप देखें जो पित्त जॉइंट है ये आपका 3 नंबर है, तो 0 से लेके 3 नंबर के बीच में 2 नंबर है, एक 1 और दूसरा 2। तो हमें कुछ करना नहीं है, ये जो कफ जॉइंट है और ये जो पित्त जॉइंट है इनके बीच में 2 डिवीजन बना दीजिए आप, 1 2। तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बाद अपना दूसरा नंबर जो हो जाएगा, 0 के बाद अपना दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, उसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा 2। और इस जॉइंट की हम लोगों ने बात पहले ही कर लिया कि जो मिडिल जॉइंट है पित्त जॉइंट है ये नंबर 3 और पित्त जॉइंट और वात जॉइंट के बीच में देखें तो 3 और 6 है। तो इन दोनों के बीच में भी 2 नंबर आप प्लॉट कर दीजिए। 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5, और अगर अपर जॉइंट वात जॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही बोला कि ये 6 नंबर है, ये 5 है। उसके बाद क्या करना है आपको, 6 के बाद हमें 3 नंबर और लगाने हैं, 6 के बाद 7, 8 और 9। तो आप क्या करें, वात जॉइंट के बाद इक्वली इसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो जब 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर आपके हो जाएंगे 7, 8 और 9। इस तरह से 10 भागों में हम लोग वर्टिकली इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद उसमें से जो जो पॉइंट की एनर्जी हमें बढ़ानी है जिसको हम लोग टोनिफिकेशन बोलते हैं, और जिस जिस पॉइंट की एनर्जी कम करनी है जिसको हम लोग सिडेशन बोलते हैं, तो टोनिफिकेशन और सिडेशन में हम लोग उस तरह के मैग्नेट का यूज कर देते हैं। सपोज दैट हमें इसी वर्टिकल पे 0 वर्टिकल पे हमें 4-5 सिडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सिडेट, ये प्रोटोकॉल हमें लगाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर 0 टोन करना है तो यहाँ पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा देना है जिसको हम राउंड कर रहे हैं। उसके बाद 3 को टोन करना है तो यहाँ पे भी एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा देंगे। 6 को टोन करना है तो इस जगह पे भी एक टोनिफिकेशन मैग्नेट लगा देंगे। 4-5 सिडेट करना है तो इस जगह पे 2 सिडेशन वाले मैग्नेट लगा देंगे। जो हमने सिडेट किया उसको हमने डार्क कर दिया, जिसको हमने टोन किया है उसको बिल्कुल राउंड कर दिया है। 9 को सिडेट करना है तो यहाँ पे भी हमें एक सिडेशन वाला मैग्नेट लगा देना है। तो इसी तरह से बाकी जितने वर्टिकल हैं उन सभी वर्टिकल पे ऐसे ही पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है, आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। वर्टिकल के बाद जो दूसरा हमारा मेरिडियन है वो है लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता है इसके बारे में। तो हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे, वर्टिकल के बाद एलवीएम की बात करेंगे, LVM। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट देखें तो इस एलवीएम का कॉन्सेप्ट भी वही है जैसा कि आप लोगों ने चाइनीज में चैनल एक्सिस को देखा कि 2 मेरिडियंस जैसे TW, GB, LI, ST, आप लोगों ने देखा कि SI, UB किस तरह से मिलके 2 मेरिडियंस मिलके एक बड़े चैनल एक्सिस का निर्माण करती है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में इसका ही है। तो इसमें भी क्या होता है कि हम इसमें 2 वर्टिकल मेरिडियन को आपस में मिला देते हैं। जब आपस में मिला देते हैं तो ये एक लॉन्ग चैनल बन जाता है। तो जैसा कि देखिए अपने सेंटर में अगर बात करें, यहाँ पे अगर सेंटर लाइन में अगर बात करें, सेंटर में हमारा नंबर है 0, यानी ये हमारा 0 वर्टिकल है। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में अगर देखें तो बैक साइड में ये हमारा 9 वर्टिकल है, ये हमारा 9 वर्टिकल है। तो हम लोगों को करना ये है कि हमें इन दोनों मेरिडियंस को जोड़ देना है, यानी वर्टिकल
वर्टिकल के बाद एलबीएम की जब बात करते हैं, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम आगे से पीछे तक एक चैनल को जोड़ देते हैं। तो जीरो के ठीक पीछे वाला चैनल जो है वो है 9। इसके बाद जो जीरो के बाद हमारा दूसरा नंबर है वो है 1। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 4। उसके बाद जीरो के बाद दूसरी तरफ जो नंबर है वो है हमारा 2 और 3। तो जीरो के ठीक पीछे है 9, 1 के ठीक पीछे अगर देखें तो वो है 8, और 4 के ठीक पीछे देखें तो वो है नंबर 5। उसी तरह से जीरो के ठीक बगल में देखें तो वो है नंबर 2, और 2 के बाद जो नंबर है वो है 3। तो 2 के ठीक पीछे है 7 नंबर, और 3 के ठीक पीछे है 6 नंबर। यानी अगर आपको लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन लगाना है, अगर आपको टोटल ऑल एलबीएम लिखा हुआ कहीं मिल जाए आपको, तो टोटल 5 के 5 ही एलबीएम हो सकते हैं, से ज्यादा एलबीएम नहीं बन सकते। और वो एलबीएम कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो 09 बन सकता है, दूसरा 18 बन सकता है, तीसरा 45 बन सकता है, चौथा 2 और 7 बन सकता है, और पांचवे की बात करें तो आपका जो है 3 और 6। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा करते हैं इसमें कि जैसे मान के चलिए ये आपकी फिंगर है, ये आपकी फिंगर है, और फिंगर का ये आगे का भाग है, ये फ्रंट साइड का भाग है, ये फिंगर का ये फ्रंट साइड का भाग है, और ये फिंगर का बैक साइड का भाग है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मान के चलिए इस साइड में थंब है, इस साइड में थंब है, तो हम लोग फिंगर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में हम लोग जीरो ले रहे हैं। जीरो के बाद हम लोगों ने बात किया कि थंब के साइड जो नंबर जाता है 1458 जाता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 1458। सेंटर में जो हमारा नंबर है वो है 9, हम लोगों को पता है। दूसरी साइड जो हमारा नंबर जाता है वो है 2, 3, 6 और 7। तो कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर हमें ये हमारा फिंगर का टॉप भाग है, ये हमारे फिंगर का बिल्कुल टॉप वाला भाग है, ऊपर वाला भाग। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हम लोग कोई एक वर्टिकल लगा रहे थे, सपोज डेट 0 वर्टिकल लगा रहे थे, या 1 वर्टिकल लगा रहे थे, या मान के चलिए 1 वर्टिकल लगा रहे थे, तो पूरे के पूरे 10 के 10 पॉइंट इन्हीं नंबर पे लगा देते थे। 0 से लेके 9 तक के पॉइंट जो लगा रहे थे वो इसी पे लगा रहे थे। लेकिन हम लोगों को करना क्या है, जब हम एलबीएम की बात करते हैं तो मानते हैं कि इसके ठीक पीछे, यानी 0 के ठीक पीछे सेंटर में देखें तो वो है 9 नंबर, 1 के ठीक पीछे देखें तो वो है 8 नंबर, 4 के ठीक पीछे देखें तो वो है 5 नंबर, 2 के ठीक पीछे देखें तो वो है 7 नंबर, 3 के ठीक पीछे देखें तो वो है 6 नंबर। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस पूरे के पूरे गोले को, तो आपको कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो 0 + 9 करें तो ये 9 हो जाएगा, 1 + 8 करें तो देखिए 9, 5 + 4 करें तो 9, 7 + 2 करें तो 9, और 6 + 3 करें तो 9। तो पूरा का पूरा 9 का कॉम्बिनेशन है। आप चाहे इस तरह से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे नंबर की प्लॉटिंग सही है या गलत है। तो कहने का ये मतलब है, हमारा ये गोला बनाने का मकसद ये है कि कभी भी इस नंबर की प्लॉटिंग में आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपने आगे के नंबर भी सही से प्लॉट कर लिए अपने फिंगर में तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि आपने अभी समझ लिया 4 के ठीक पीछे 5 है, सपोज डेट आपने 0, 1, 4 यहाँ लगाया, इसके पीछे आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको ऐसे इजिली ध्यान में आ जाएगा 4 के ठीक पीछे 5 हो जाएगा, 1 के ठीक पीछे 8 हो जाएगा, 0 के ठीक पीछे 9 हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपको। तो हम लोगों को क्या करना है, एलबीएम में जो 10 के 10 पॉइंट हैं, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे 2 वर्टिकल को जोड़ रहे हैं। सपोज डेट हमें अगर 0-9 एलबीएम लगाना है तो 2 वर्टिकल है इसमें, एक 0 वर्टिकल है, दूसरा 9 वर्टिकल है, और इन दोनों वर्टिकल के पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें तो टोटल 20 पॉइंट हो जाएंगे। अगर देखें तो 0 वर्टिकल पे 10 पॉइंट और 9 वर्टिकल पे 10 पॉइंट, तो 20 पॉइंट हो जा रहे हैं। अब हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, जब लॉन्ग वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 मकसद है। एक मकसद ये है कि कम से कम पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा जगह को हम उपचार के दायरे में लाएं, यानी हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 ही होंगे लेकिन हमारा जो एरिया उपचार का बढ़ जाएगा। हम अब आगे से पीछे तक के उपचार कर पा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पॉइंट कम हो गए और हमारा ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो आसानी हो जाती है हमें काम करने में कि 20 के जगह 10 ही मैग्नेट में काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलबीएम में हमें पॉइंट कैसे लगाना है। तो हम लोगों ने अभी देखा वर्टिकल में 0 से लेके 9 तक के पॉइंट एक वर्टिकल पे लगा रहे थे, लेकिन वहीं हम एलबीएम आरएलबीएम की बात करते हैं तो सेम सब में जो डिवीजन है वो आपको आरएलबीएम में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। बस अंतर होगा कि उसके दिशा जो अलग मेरिडियन से जुड़ रही है वो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा।
लेकिन बस इसमें आपको नंबर की प्लॉटिंग इसमें और आरएलबीएम में बहुत अधिक अंतर नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, हमें अभी जो प्लॉट करना है पॉइंट, वो है 09 एलबीएम। तो 0 हमारे फिंगर में फ्रंट साइड में है और 9 बैक साइड में है। तो देखिए यहाँ से हमें 10 पॉइंट प्लॉट करना है। तो जहां से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है, यानी 0 से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो हमारा 0 नंबर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों, यानी जो ज्वाइंट है हमारे, ध्यान से देखिएगा आप लोगों के ध्यान में आ जाएगा। तो जो ये पित्त ज्वाइंट है और ये जो कफ ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच जो हमारा नंबर आएगा वो है 1 नंबर। और जो आपका पित्त ज्वाइंट है, जो सेकंड ज्वाइंट है आपका, इस पे आ जाएगा आपका 2 नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ पे। और आपका पित्त ज्वाइंट और वात ज्वाइंट, इन दोनों के बीच में सेंटर में ले लें तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 नंबर। देखिए डिवीजन का सिर्फ डिवीजन बदल रहा है, नंबर हमें 10 ही बिठाने हैं, इसलिए हम लोगों ने नंबर की थोड़ी सी हेर फेर कर दी, चेंजिंग कर दी। तो 5 पॉइंट जो है आपके पहले वाले वर्टिकल पे हो जाएंगे, 5 जो है दूसरे वाले वर्टिकल पे। तो 0 से लेके 4 तक के नंबर जो हमें लगाने हैं वो 0 वर्टिकल पे। तो देखिए 0 के बाद 1, 1 के बाद सेकंड ज्वाइंट पे 2, और 2 के बाद वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में सेंटर में 3, और फिर वात ज्वाइंट, और फिर इस ऊपर उंगली का जो टॉप भाग है इसको बीचों बीच सेंटर लाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4। तो देखिए 5 पॉइंट हमने आगे वाली वर्टिकल पे प्लॉट कर दिया। अब 5 पॉइंट जो है हमें वो पीछे वाली वर्टिकल पे करना है, क्योंकि हमें 09 एलबीएम लगा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 4, देखिए आप लोगों ने 4 कहाँ लगाया है, वात ज्वाइंट और उंगली का टॉप भाग के बीच में। तो बैक साइड में भी आपको यही करना है। जैसे देखिए ये ज्वाइंट है आपका, इसको सेंटर लाइन मान लीजिए। तो देखिए यहाँ 4 नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, सॉरी 4 के बाद 5 नंबर, यहाँ पे आपका 5 नंबर आ गया। उसी तरह से आप अगर देखें तो जैसे कि आपने यहाँ क्या किया, 2 और पित्त ज्वाइंट और वात ज्वाइंट के बीच में आपने 3 प्लॉट किया, तो यहाँ पे भी 3 के बाद जो नंबर आएगा पीछे वो आ जाएगा 6 नंबर। ठीक बिल्कुल, आप अगर देखें कॉम्बिनेशन तो हर जगह 9 का ही कॉम्बिनेशन इसमें भी दिखेगा आपको। 3 के ठीक पीछे यहाँ भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे पित्त ज्वाइंट पे आपको 2 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ इस पित्त ज्वाइंट पे बैक साइड में यहाँ पे जो नंबर होगा हमारा वो होगा 7 नंबर, यानी यहाँ पे 7। और आपका पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में जो सेंटर है वहां आगे 1 था, यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर। और अगर जहाँ पे हम 9, जहाँ पे हम अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा 9 नंबर। तो नंबर ऑफ पॉइंट इसी तरह से आपको प्लॉट करना है। अब इसी पे जो पॉइंट आपको टोन करना है उसको टोन कर दीजिए, जिस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे सपोज दैट कोई पॉइंट आपको टोन करना है, जैसे 3 टोन करना है, 4 सिलेक्ट करना है, 5 सिलेक्ट करना है, 6 टोन करना है, इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। तो आपको जो भी एलबीएम लगाना हो, जैसे 18 एलबीएम लगाना है तो 1 से अपनी यात्रा शुरू होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और 8 पे जाके यहाँ पे आके समाप्त होगी। नंबर ऑफ पॉइंट की प्लॉटिंग सेम टू सेम ऐसे ही होगी, कोई अंतर नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, नंबर यही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो आसानी से आप एलबीएम भी इजीली लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको हटा रहे हैं हम, इसके बाद फिर हम आगे बात कर रहे हैं इसके आगे की। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आरएलबीएम। तो आरएलबीएम का मतलब है रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन कहते हैं इसको। तो जैसे अगर एलबीएम की बात कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, लेकिन जब हम आरएलबीएम की बात करते हैं तो इसके नाम से ही पता चलता है रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो रीजनल का मतलब होता है बिल्कुल पास का, आसपास का। तो कुछ कुछ ये आसपास की मेरिडियन से जुड़ के एक लंबी मेरिडियन बनेगी। ये भी लॉन्ग मेरिडियन है, लेकिन ये पास की मेरिडियन में जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। तो जैसे नंबर ऑफ प्लॉट हम लोग करते हैं जैसे किसी फिंगर में, तो जैसे सेंटर में इसमें देखें तो 0, अंगूठे की तरफ जो हमारा नंबर जाता है 1 और 4, दूसरी तरफ हमारा नंबर जो जाता है वो है 2 और 3। बैक साइड में सेंटर में जो हमारा नंबर है वो है 9, और अंगूठे की तरफ जो नंबर है वो है 8 और 5। दूसरी तरफ हमारा नंबर है 7 और 6। तो कहने के मतलब ये है कि ये सारे के सारे हमारे वर्टिकल हैं। जैसे ये देखिए 0 वर्टिकल हो गए अपने, ये 1 वर्टिकल हो गए, ये 2 वर्टिकल हो गए, और साइड वाले को हम लोग 4 और 3 के रूप में जानते हैं। तो हम लोगों को कुछ करना यही है कि रीजनल में पास की वर्टिकल पे हम लोग जाते हैं। तो सपोज दैट रीजनल अगर हमें लगाना है तो बिल्कुल पास की मेरिडियन पे, जैसे अगर हम बात करें तो 1-4 आरएलबीएम बन सकता है, 1/4 आरएलबीएम, 0-1 आरएलबीएम हो सकता है,
3 RLBM हो सकता है, 0/2 RLBM हो सकता है, यानी पास पे जाना है। 3/6 RLBM हो सकता है, 4/5 RLBM हो सकता है, 7/9 RLBM हो सकता है, 8/9 RLBM हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह से RLBM बिल्कुल पास के मेरिडियन पे आपको जोड़ने का काम रहता है। उपचार हमें कैसे करना है वो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो सिर्फ हम प्रैक्टिकल पार्ट आपको बता रहे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ भी इस प्लॉट में सपोज डेट आपको 0/1 RLBM लगाना है, तो कहने का ये मतलब है ये हमारी 0 वर्टिकल है, ये हमारी 1 वर्टिकल है। तो जिसमें क्या करना है, जैसे हम RLBM लगाते हैं तो कोई एक नंबर बड़ा होता है और कोई एक नंबर छोटा होता है। तो 0/1 में अगर देखें तो 0 हमारा छोटा नंबर है और 1 हमारा बड़ा नंबर है। तो जब हम यात्रा स्टार्ट करेंगे तो छोटे जगह से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़ी जगह पहुंचेंगे। तो अपने नंबर ऑफ पॉइंट की प्लॉटिंग भी जो होगी ठीक इसी प्रकार से होगी। यानी 0 से हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं इस RLBM इस वर्टिकल से, तो यहाँ हमारा 0 और डिवीजन जो है कुछ कुछ वैसे ही होगा जैसा हम लोगों ने अभी लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन में किया है। यानी पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट के बीच में 1, पित्त ज्वाइंट पे 2, और पित्त ज्वाइंट और बात ज्वाइंट के बीच में 3, और फिर अपर भाग में अगर इसको बात ज्वाइंट से ऊपर भाग बांट दें, ये हमारा 4 के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग 1 से 4 पे जा रहे हैं, 1/0/1 RLBM। तो 0 से हम लोग 4 पे जा रहे हैं, तो 4 के ठीक बगल में अगर देखें तो यहाँ हमारे नंबर हो जाएंगे 5, ठीक के 3 के ठीक सामने जो हमारा नंबर हो जाएगा वो है 6, 2 के सामने हमारा ठीक नंबर हो जाएगा वो है 7, और 1 के ठीक सामने नंबर हमारा हो जाएगा वो है 8, और जो जहां यात्रा हमारी समाप्त हो रही है वो हो जाएगा हमारा नंबर 9। तो नंबर ऑफ पॉइंट की प्लॉटिंग ऐसे ही होगी। इसमें से आपको 10 के 10 पॉइंट लगाना है तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर मान के चलिए सपोज डेट आपको लगाना है 4 5 डेट 3 6 स्टोन, तो देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 4 5 बिल्कुल पास पास में है, तो एक ही टेप में 2 पॉइंट लग सकते हैं इजिली। ये आपने सिलेक्ट कर दिया 4 5 सिलेक्ट। 3 6 को टोन करना है तो एक टोनिफिकेशन वाले मैग्नेट यहाँ लगा दिए, एक आपने यहाँ लगा दिए, 3 6 टोन हो गया। 0 टोन 9 सिलेक्ट करना है तो आपने यहाँ पे 0 को टोन कर दिया और 9 को आपने सिलेक्ट कर दिया। तो कहने का ये मतलब है कि बिल्कुल पास की वर्टिकल से एक वर्टिकल अपने पास की वर्टिकल से अगर जुड़ती है, अगर आप उसको जोड़ते हैं तो इसको हम लोग RLBM कहते हैं। और RLBM की प्लॉटिंग कुछ कुछ LBM के तरह ही होती है, सिर्फ वो आगे से पीछे जा रही है LBM और ये बिल्कुल पास पे जा रही है। तो वर्टिकल, लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। तो रीजनल लॉन्ग वर्टिकल और LBM की में डिवीजन में कोई अंतर नहीं है, इसका कैलकुलेशन सेम टू सेम वैसे ही है, सिर्फ उसमें पीछे चला जा रहा है और इसमें बिल्कुल पास में बगल में आ रहा है, कोई अंतर नहीं। तो इसके थोड़ा सा हम इसी के साथ साथ वर्टिकल लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल के अपोजिट फ्लो को भी बता देते हैं साथ ही साथ, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसको हम हटा रहे हैं नंबर को, ये नंबर ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं, कोई एक वर्टिकल की बात करते हैं, मान के चलिए 1 वर्टिकल हमें लगाना है, हम लोग नंबर जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर है हमारे। तो सपोज डेट मान के चलिए हम लोग 1 वर्टिकल है, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो अगर मान के चलिए अभी तक हम लोग नॉर्मल फ्लो में चल रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा कर रहे थे, लेकिन वहीं पे अगर हमको वर्टिकल में अपोजिट फ्लो लगाना है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे थे और यहाँ पे आके समाप्त कर रहे थे। नंबर ऑफ 10 के 10 पॉइंट हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं इस समय अपोजिट फ्लो में। तो थोड़ा नॉर्मल फ्लो की बात करते करते हम लोग अपोजिट फ्लो पे चले जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल फ्लो में नीचे से ऊपर तक यात्रा कर रहे थे 0 से लेकर 9 तक। लेकिन वहीं अगर हमें वर्टिकल में अपोजिट फ्लो लगाना है तो हमारा चलने का दिशा जो है बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कहने का ये मतलब है जहां 0 था वो 9 हो जाएगा और जहां 9 था वो 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्लॉटिंग उसी तरह से हम लोग डिवीजन में फिर हम उसको प्लॉट कर देंगे। तो हम लोग करते क्या है कि अब इसको यहाँ पे ऊपर से हम लोग अपोजिट फ्लो में 0 ऊपर चला जाएगा, जहां 9 था वहां 0 हो जाएगा, और जहां 0 था जिसको हम लोग 0 मान रहे थे वो हमारा 9 नंबर हो जाएगा। अब इसी बीच नंबर की प्लॉटिंग जैसे वर्टिकल में आपने नीचे से किया, ठीक ठीक वैसे ही ऊपर से वैसे ही हो जाएगा। पहले आपका अपर ज्वाइंट की बात करें तो ये ज्वाइंट आपका 6 नंबर था, ये 6 नंबर था, ये 3 नंबर था और ये 0 था। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करेंगे तो अपोजिट फ्लो में ये नंबर जो है हमारे बदल जाते हैं। अब ये नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये नंबर बदल के
ये नंबर आपके बदल के, ये जो 6 नंबर है, अगर हमें अपोजिट फ्लो लगाना है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। जो 3 नंबर है वो 6 नंबर हो जाएगा, और जो यहाँ पे 0 था वो 9 नंबर हो जाएगा। तो नंबर की प्लॉटिंग कुछ कुछ ऐसे ही करेंगे। 0 के बाद 1, 2, ज्वाइंट पे अपर ज्वाइंट पे 3, 4, 5, इस पित्त ज्वाइंट पे 6, 7, 8, और कफ ज्वाइंट पे हमारा ये 9 नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोगों ने कुछ किया नहीं, नंबर बदल दिए, हम लोगों ने दिशा बदल दिया, उसको अपोजिट फ्लो के डायरेक्शन में पॉइंट लगाया। तो कुछ कुछ ऐसा ही करना है आपको, इस तरह से चल रहे हैं। तो 0 ऊपर, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें से जो जो पॉइंट आपको टोन करना है टोन कर दीजिए, इसमें से जो जो पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर दीजिए, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो ये वर्टिकल का अपोजिट फ्लो था आपका। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की, एलबीएम की। एलबीएम में अपोजिट फ्लो अगर लगाना है तो ठीक वैसे ही जैसा हम लोगों ने वर्टिकल में किया, वैसे ही उसमें भी सेम टू सेम करना है। सपोज डेट मान के चलिए हमें 2, 3 एलबीएम लगाना है, 2 और 7, 2, 7 हमें लगाना है, 2/7 एलबीएम, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। तो देखिए अभी नॉर्मल वे में इसको 0 मानते थे और यहां से चलते थे, और यहां से चल के पीछे की ओर आके यहाँ आके अपना जो है 9 नंबर यहाँ कंप्लीट होता था। नंबर 9 नंबर अपने, सॉरी ये हट गया। तो देखिए आपको हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हट गया। जैसे ये हमारा 2 वर्टिकल है और ये हमारा 7 वर्टिकल है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ पे आके समाप्त हो रही थी आपकी यात्रा। तो हम लोग 0 यहाँ से मान के चल रहे थे इसको कि ये 0 है, और जहाँ पे यात्रा समाप्त हो रही है जिस वर्टिकल पे जाके, वो हमारा 9 नंबर है। तो देखिए ये ऐसे जुड़ गई आगे से पीछे की ओर, इसमें हम ऐसे बता रहे हैं आपको। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करते हैं, तो जैसे हमें लगाना है 2/7 और एलबीएम। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। सर जो आपने लॉन्ग वर्टिकल बताई है, जैसे आगे से शुरू होगी या पीछे से शुरू होगी? लॉन्ग वर्टिकल अगर लगाएंगे तो देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे हम लोग कोई वर्टिकल लगा रहे हैं, लॉन्ग वर्टिकल लगा रहे हैं या एलबीएम लगा रहे हैं, इसमें अपने पास नंबर 2 होते हैं, एक बड़े अंक होते हैं, एक छोटे अंक होते हैं, ठीक है ना। हाँ तो जी। छोटे छोटे अंक से यात्रा स्टार्ट होगी ना। आप 2 से 7 अच्छा, पे उल्टा तो इधर नहीं से जाएंगे, उल्टा तो इधर नहीं से जाएंगे। जाएंगे तो ऐसे पीछे उसी तरह पीछे घूम जाएंगे। बिल्कुल, ये आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ जा रही है। तो जब ओके ओके। अगर नॉर्मल फ्लो में लगाएंगे तो यात्रा इधर से, यानी 0 से लेके 4 तक के नंबर आगे और 5 से लेके 8 तक के नंबर पीछे, 9 तक के नंबर। अच्छा, उसमें 9 नहीं डिवाइड होगा, 9 पीछे तक का डिवाइड होगा। 5 से लेके 9 तक। इधर से सर 1 to 6 तक होगा, ना सॉरी 1 to 5 तक होगा, 0 to 5, 0 to 4, 0 to 4, पीछे 5 to के नाम 9। 5 to 9। ओके ओके ओके। ठीक है। तो ये देखिए हम लोग अभी अपोजिट फ्लो की बात कर रहे हैं, तो अपोजिट फ्लो में हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन से चलेंगे। तो देखिए हमारा 7 वर्टिकल है बैक साइड में, और सामने हमारा सेकंड वर्टिकल है। तो जब अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो हमारी यात्रा अब यहाँ से उल्टी स्टार्ट होगी, तो हम इसको 0 मानेंगे। अब इसको 0 मान के हम लोग जानते हैं कि जो अपनी फर्स्ट ज्वाइंट यानी मिडिल ज्वाइंट है और जो अपनी कप ज्वाइंट है, इन दोनों के बीच में जो नंबर प्लॉट करते हैं वो है 1। उसके बाद इस ज्वाइंट पे जो हमारा नंबर होगा 2, इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में हमारा नंबर होगा 3, और अपर ज्वाइंट और फिंगर का टॉप इसको हाफ ले लें तो यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा 4। तो 0 से लेके 4 तक के नंबर आपके 7 वर्टिकल पे हो गए, और 5 से लेके 9 तक के नंबर जो है वो आपके सेकंड वर्टिकल पे हो जाएंगे। तो 4 के ठीक पीछे देखिए तो यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा 5। उसके बाद देखें तो मिडिल यानी कि वाद ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के ठीक बीच में अगर यहाँ देखें तो 3 नंबर है, तो यहाँ इसके ठीक पीछे यहाँ नंबर हो जाएगा 6। और पित्त ज्वाइंट पे हमारा नंबर यहाँ आगे साइड में देखें, यहाँ पे सॉरी पीछे साइड में यहाँ पे 2 है, तो इसके ठीक पीछे यहाँ 7, उसके बाद इसके पीछे 8 और यहाँ 9। तो अपोजिट फ्लो में कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल फ्लो में वहां तक जा रहे थे 0 से 9, अब आपको इस डायरेक्शन से जाना है, इधर से पॉइंट लगाना है आपको। अगर आपको 1 लगाना है तो इस साइड लगाना है, 2 लगाना है तो इस साइड, यानी 0 से लेके 4 तक के नंबर आपको इस साइड में आगे साइड में आ जाएंगे।
तो ये कोई भी आपको अपोजिट फ्लो लगाना हो, चाहे वो 2-7 हो, चाहे 3-6 हो, या फिर आपको 4-5 LBM हो, या फिर 0-9 LBM हो, नंबर ऑफ प्लॉट ऐसे ही होंगे, सेम टू सेम। उसके बाद जो हमारा बचता है वो है RLBM। तो RLBM में हमें क्या करना है, हम लोगों ने बात किया, अपना माइक बंद कर लीजिए, ये हमारा सेंटर में है 0 नंबर, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। 0 के बाद अंगूठे की तरफ नंबर है हमारा 1, दूसरी तरफ है वो उसके बगल में है 4, 2 और 3। तो जैसे RLBM में हम लोगों ने बात किया, इसको बोलते हैं रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, तो बिल्कुल पास के किसी मेरिडियन से जुड़ेगा। तो 2 के ठीक बगल में देखें तो 3 है, यानी 2-3 RLBM बन सकता है। 0 के ठीक बगल में देखें तो एक साइड 1 है, एक साइड 2 है, तो 0-1 RLBM भी बन सकता है, 0-2 RLBM भी बन सकता है। 1 के ठीक बगल में देखें तो 4 है, तो 1-4 RLBM भी बन सकता है। तो जो भी RLBM आपको लगाना है, तो जैसे नॉर्मल फ्लो में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हम लोग, जैसे 1-4 लगाना है तो 1 से या स्टार्ट करेंगे 0 और 4 पे जाके 9 समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो की बात करते हैं, RLBM में अपोजिट फ्लो अगर लगाना है आपको, तो ऐसे क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा लगाना है हमको। हमें क्या करना है अपोजिट फ्लो में, जैसे मान के चलिए 1/4 RLBM लगाना है हमें अपोजिट फ्लो में, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ देख लिया हमें, ये हमारा 1 वर्टिकल है, ये हमारा 1 वर्टिकल है, और ये हमारा 4 वर्टिकल है। हमें कुछ करना नहीं है, नॉर्मल वे में ये 0 होता है और दूसरी साइड वाला ये 9 होता है 4 पे। लेकिन अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो हमारा 4 पे यहाँ पे 0 हो जाएगा बेस में। 0 के बाद नंबर की प्लॉटिंग सेम वैसे ही 1, फिफ्थ ज्वाइंट पे 2, फिफ्थ ज्वाइंट बाद ज्वाइंट के बीच में 3, और बाद ज्वाइंट और अपर भाग जो उंगली का टॉप होता है इसके बीच में 4। तो 0 से लेके 4 तक के नंबर आपके 4 वर्टिकल पे हो गए। हमें RLBM में 1 तक जाना है, तो 0 से लेके 4 तक के नंबर ये हो गए। अब देखिए 4 के बाद 5 नंबर ठीक बगल में, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9। तो ऐसे ही अपोजिट लो, ये पूरा पूरा कंप्लीट नंबर हो गया। अगर नॉर्मल वे में लगाते तो इधर 0 होता, इधर 9 होता, लेकिन अपोजिट फ्लो में लगाए तो बड़े अंक से शुरू करेंगे, छोटे अंक पे आएंगे, नंबर की प्लॉटिंग वैसे ही रहेगी। आपको ज्वाइंट के बीच में जो नंबर दिख रहे हैं वो ऐसे कि वैसे सेम टू सेम, और सब जगह वो 9 का ही कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। देखिए आप 4 के ठीक पीछे 5, 3 के ठीक पीछे 6 बगल में, 2 के ठीक बगल में 7, 1 के ठीक बगल में 8, 0 के ठीक बगल में 9। तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नंबर को सिर्फ ध्यान रखना है आपको, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, तो आसानी हो जाती है आपको समझने में इसको। तो आपको हमने वर्टिकल बताया नॉर्मल फ्लो में, लॉन्ग एक मिनट सर, ये जो है जैसे 1 और 4 अभी बता रहे थे आप, हाँ जी, है तो एक ही साइड पे दोनों घूम जाएगी सारी, हाँ जैसे 1 और 4 एक ही साइड पे आता है तो वहीं से पास में ही घूम जाएगी। नहीं नहीं, उसके पास में नहीं, बगल में, जैसे अगर RLBM लगा रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, उसके ठीक बगल से घूम जाएगी ना, जो पास की मेरिडियन रहेगी उसी पे तो जाएगी ना। हाँ जी, जैसे जैसे मान लो ये किनारे पे आई है, जैसे ये सर किनारे पे आ गई तो इसके साथ से ये घूम जाएगी ना, उसके साथ ही दूसरा 4 पास में आता है। बिल्कुल, जैसे हम 5 वर्टिकल आगे बनाते हैं ना, उसके हिसाब से हाँ ही जी देख लेंगे, हमारी 1 और 4 अगर लगाना है हमें तो उसके ठीक बगल में ही घूम जाएगा, उसके पास से ही घूम जाएगा। सर, इसमें ये कैसे पता चलेगा ये अपोजिट फ्लो का है, ये जो मतलब दूसरा है? नहीं, पता नहीं चलना है आपको, जैसे ट्रीटमेंट करना है तो उपचार में जब थ्योरी पढ़ते हैं आप बुक्स में, तो कहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लो का यूज करना है, कहाँ पे अपोजिट फ्लो का यूज करना है, वो थ्योरी में आप लोग ने पढ़ा होगा। बुक्स में बताया गया है कि नॉर्मल फ्लो का यूज हम लोग कहाँ करें, अपोजिट फ्लो का यूज कहाँ करें। उसको हम थ्योरी में जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल अभी आपको नहीं बता पाएंगे, तो हमें अभी प्रैक्टिकल मेनली आपको बताना है, एप्लीकेशन पार्ट हम बता रहे हैं, थ्योरी पार्ट आपको सर पढ़ाएंगे या कोई और लेक्चर आपको बताएंगे तो वो बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है जी। फिर वापस चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। तो हमने आपको वर्टिकल, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल और लॉन्ग वर्टिकल, यानी VM, LVM और RLVM, इन तीनों का नॉर्मल फ्लो भी हमने आपको बताया, और हमने इसका अपोजिट फ्लो भी बताया आपको। इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइरल की। तो स्पाइरल कैसे हम लोग लगाएं, स्पाइरल में भी बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। बहुत अधिक कठिनाई इसलिए नहीं है कि आप उसको आसानी से लगा पाएंगे, अगर जिनका वर्टिकल क्लियर है। हॉरिजॉन्टल, सॉरी, स्पाइरल पे न जाके इससे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल के बाद फिर हम लोग स्पाइरल पे जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में
कुछ कुछ वैसा ही काम करते हैं हम लोग जैसा कि पीछे कर रहे थे। तो हम लोग करना क्या है कि जैसे वर्टिकली अपने शरीर को 10 भाग बांट रहे थे, उसी तरह से अपने फिंगर में भी ये हॉरिजॉन्टली 10 भागों में इसको बांटते हैं हम लोग, इसको 10 भागों में बांटते हैं। तो आपने देखा वर्टिकली भी हम लोगों ने 10 नंबर प्लॉट किए थे। तो जैसे सपोज डेट मान के चलिए 0 है और ये 0 वर्टिकल है, सपोज डेट इसको देख लीजिए, आप आसानी से हॉरिजॉन्टल समझ पाएंगे। और यहाँ नंबर आपके वैसे ही वैसे हैं, नीचे के नंबर में कोई बदलाव नहीं है। आप अगर देखें तो नीचे के नंबर में कोई बदलाव नहीं है, वैसे के वैसे नंबर है, सब नंबर दिख रहे हैं आपको। और यहाँ भी देखें तो आपको नंबर वैसे ही हम लोग प्लॉट करते हैं। जैसे सपोज डेट अगर बात करें तो 0 के बाद वर्टिकल में ये हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर, ज्वाइंट पे 3 नंबर, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8 और उसके बाद 9। तो एक वर्टिकल में हमारे 10 के 10 पॉइंट हैं। लेकिन ये 10 पॉइंट अगर आप देखें, इसी को आप हॉरिजॉन्टली घुमा दें, जैसे जहां पे आपने 1 नंबर प्लॉट किया, इसको अगर राउंड करके घुमा दें तो ये 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सॉरी, अगर इस सेंटर लाइन को देखें तो ये 0 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपका। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 नंबर प्लॉट किया है, ये 2 नंबर, ये ज्वाइंट आपका 3 नंबर। तो देखिए जो नंबरिंग है कुछ कुछ वैसा ही है, नंबर के हॉरिजॉन्टल के नंबर भी वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। उसी को सिर्फ आप इक्वली डिवाइड कर दें तो देखिए वैसे ही दिख रहा है आपको। आपने वर्टिकली भी देखा था, जो अपर वाला ज्वाइंट था, बाद ज्वाइंट, वो 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। उसी तरह से आगे भी इसी तरह से आप नंबर खाली खींच दीजिए, इसको लाइन खींच दीजिए, तो ये अलग अलग नंबर के हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पे ये दिख जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में आपको कुछ करना नहीं है, जो ये एक हॉरिजॉन्टल पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको नीचे वाले हॉरिजॉन्टल पे, यानी 0 हॉरिजॉन्टल पे जितने के जितने सारे नंबर दिख रहे हैं, वही नंबर हमारे 0 से लेके 9 तक के हॉरिजॉन्टल पे सेम टू सेम वैसे ही के वैसे है। जैसे अगर आपको मान के चलिए 6 हॉरिजॉन्टल पे कोई पॉइंट लगाना है, सपोज डेट ये 6 हॉरिजॉन्टल है अपना, तो जैसे कि नीचे में नंबर है आपके, ठीक ठीक ऊपर भी वैसे ही नंबर, यानी सेंटर में यहाँ 0, 1, 4, दूसरी तरफ हमारे नंबर 2 और 3। बैक में जाएंगे तो सेंटर में नीचे देखिए 0 हॉरिजॉन्टल पे क्या नंबर है, सेंटर में 9, दूसरी तरफ 8 और 5 और इधर 7 और 6। तो नंबर जो हमारे 0 हॉरिजॉन्टल पे हैं वही नंबर हमारे सारे के सारे हॉरिजॉन्टल पे है। चाहे हमें 4 हॉरिजॉन्टल लगाना हो, चाहे 5th हॉरिजॉन्टल लगाना हो, चाहे 9 हॉरिजॉन्टल लगाना हो, चाहे 8 हॉरिजॉन्टल लगाना हो, तो जो नंबर आपका नीचे का है वही नंबर सभी हॉरिजॉन्टल पे है। जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं उन सभी हॉरिजॉन्टल पे यही नंबर है आपके। तो देखिए किसी एक हॉरिजॉन्टल पे हम आपको पॉइंट एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। तो सपोज डेट मान के चल लीजिए, हम लोगों ने माना इसको कि ये 3rd हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा 3rd हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाला हमारा 6 हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों के बीच में आपका 4 है और 5 अलग अलग है। सपोज दैट मान के चलिए हमें 3rd हॉरिजॉन्टल लगाना है, 3 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 3HZM, 3rd हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे पॉइंट्स लगाना है। तो सेंटर में देखिए हमारा नंबर क्या है, वो है 0, उसके बाद नंबर है आपका 1 और उसके बाद जो नंबर है 4, ये 1 है। दूसरी तरफ हमारे नंबर है 2 और 3। बैक में देखें नंबर तो हमारा 9, 8, 5, 7, 6। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इस पे लगा सकते हैं। जैसे आपको लगाना है 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, तो देखिए यहाँ आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ आपको सीडेट करना है, आपने एक लगा दिया सीडेशन 4, और 4 के ठीक पीछे देखें तो ये है हमारा नंबर 5, 4, 5 सीडेट हो गया। 3, 6 टोन करना है, तो देखिए 3 आपको यहाँ दिख रहा है, तो हमने 3 को टोन कर दिया। 6 आपको यहाँ दिख रहा है, यानी 6 को हमने टोन कर दिया। 0 टोन 9 सीडेट करना है, तो 0 को आपने यहाँ टोन कर दिया। 9 को सीडेट करना है तो आपने यहाँ सीडेट कर दिया। यानी किसी एक हॉरिजॉन्टल पे अगर हमें पॉइंट लगाना है, अगर 4 पॉइंट लगाना हो, 6 पॉइंट लगाना हो, चाहे 2 पॉइंट लगाना हो, आगे पीछे के अगर पॉइंट है तो आपको 2 टेप काटना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल पे लगा रहे हैं, ज्वाइंट पे लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल राउंड होके लगती है, तो किसी ज्वाइंट पे या किसी ज्वाइंट के ऊपर का कोई हॉरिजॉन्टल लगाना हो तो आप 2 टेप काटिए, और उस 2 टेप में एक साइड में आपका जो नंबर आ जाएगा वो है, जैसे 4, 5, 3, 6 टोन लगा रहे हैं, तो एक टेप पे आपका आ जाएगा 4, 0 और 3 आगे वाले टेप पे, और दूसरे वाले टेप पे जो आपका नंबर आ जाएगा वो है 6, 5 और 9। इसको एक टेप पे लगाइए, आगे और पीछे के पॉइंट आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। तो आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नॉर्मल फ्लो में हॉरिजॉन्टल का है। इसी में अगर आपको अपोजिट फ्लो लगाना है, हॉरिजॉन्टल में भी
अपोजिट फ्लो होता है। इसमें अगर अपोजिट फ्लो लगाना है तो फिर वही बात हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। जहां आपका 0 है वहां 9 हो जाएगा, जहां 9 है वहां 0 हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। हम देखिए मिडिल फिंगर में आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं। मान के चलिए हम इसमें 5th ऑर्जेंटल लगा रहे हैं, सपोज दैट हम लोग 5th ऑर्जेंटल लगा रहे हैं, ये हमारा 5th ऑर्जेंटल है और इसमें हमें अपोजिट फ्लो लगाना है। तो पहले हमारे आगे के भाग में 0 हो रहे थे, लेकिन अपोजिट फ्लो में क्या हो जाएगा, हमारे बैक में सेंटर में जो है हमारा ये 0 नंबर हो जाएगा, 0 इधर, और 1 4 5 8 जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो जैसे यहां से 1 4 हम अगर इस डायरेक्शन में जाएं, ये हमारा नॉर्मल फ्लो है, यानी इधर से जाएंगे तो फिर आगे जाके वो अंगूठे की तरफ आएगा। यानी 1 4 का डायरेक्शन अगर इधर प्लॉट करते हैं 0 के बाद तो हमारा नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। तो 0 के बाद 1 4 हमें जो लगाना है उल्टा लगाना है, यानी उसके पीछे लगाना है, यानी डायरेक्शन हमारा बदल जाएगा। तो 0 के बाद देखिए हमारा 1 और 4 इधर आ जाएगा, दूसरी तरफ जो हमारे नंबर आ जाएंगे 2 और 3 ऐसे। उसके बाद अगर आप देखें तो अंगूठे के ठीक पीछे अगर देखें तो यहाँ जो नंबर आपका आ जाएगा वो है 5 8, यहाँ सेंटर में 9, और दूसरी तरफ जो नंबर आपका चला जाएगा वो है आपका 7 और 6, ये नंबर चला जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट फ्लो में हॉरिजॉन्टली पॉइंट लगा सकते हैं आप। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें अपोजिट फ्लो लगाना है तो आगे के साइड में 0 नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टली लगाना है तो ये 0 जहां 9 था वहां चला जाएगा, और जहां 0 था वहां 9 आ जाएगा। जहां आप 8 नंबर लगा रहे थे, आप देखिए इसका एक और इजीली तरीका हम बता देते हैं आपको ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे अगर नॉर्मल फ्लो की बात करें तो इस जगह पे आपका नंबर था 9, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हट गया पूरा, सॉरी। ये बहुत अधिक कठिन नहीं है, हम पहले आपको ये प्लॉट कर देते हैं अपोजिट फ्लो वाले नंबर और फिर नॉर्मल फ्लो वाले नंबर भी आपको हम दिखाते हैं। तो अपोजिट फ्लो में हम लोगों ने यहाँ 0 लिया, दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में हमने 1 4, और दूसरी साइड नॉर्मल वे में हम लोगों ने इस साइड जो है 2 3 लिया, और इसके ठीक पीछे हम लोगों ने इधर 4 के ठीक पीछे 5 8, सेंटर में 9 7 और 6, ये नंबर है हमारा। लेकिन वही नॉर्मल वे की बात करें, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। तो देखिए आप नॉर्मल फ्लो में यहाँ क्या लगाते हैं, नॉर्मल में यहाँ 0 होता है आपका, अंगूठे की तरफ 1 और 4 होता है, दूसरी तरफ 2 और 3 होता है। बैक में जाएं तो नॉर्मल फ्लो में सेंटर में आपका 9 होता है, अंगूठे की तरफ 8 और 5, और दूसरी तरफ 7 और 6, ये नंबर होता है। तो देखिए ऊपर में जो हमने नंबर प्लॉट किए वो है अपोजिट फ्लो के डायरेक्शन में, और नीचे जो हमारा नंबर है वो नॉर्मल ऐसे ही हम लोग लगाते हैं, अगर कहीं लगाना हो ऐसे ही होता है हमारा। तो देखिए इसमें सिर्फ आप 0 और 9 को बदल दीजिए, जहां 0 था वहां 9 कर दिए, जहां 9 था वहां 0 कर दिए आप। तो देखिए अगर आप देख पा रहे हो कहीं तो आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, और यहाँ देखिए नीचे में ओरिजिनल में क्या है, 8 नंबर है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 कर दे तो 9 हो जाएगा, 4 + 5 कर दे तो यहाँ भी देखिए 9 हो जाएगा, 2 + 7 कर दे तो देखिए 9, 3 + 6 कर दे तो भी देखिए 9। तो देखिए इसमें भी आपको मिस्टेक नहीं होगा, आप सिर्फ 0 प्लॉट कर दीजिए, और नॉर्मल वे में जो नंबर आपको आप जोड़ के कैलकुलेशन कर लीजिए कि ओरिजिनल में यहाँ 8 नंबर है, इधर का मतलब है हमारा यहाँ पे 1 नंबर आएगा। बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। आगे में भी वैसे ही देखिए, 0 + 9 कर दीजिए तो 9, 8 + 1 कर दीजिए तो 9, 4 + 5 कर दीजिए तो 9, 2 + 7 कर दीजिए तो 9, 6 + 3 कर दीजिए तो 9। बहुत अधिक कठिन नहीं है। तो चाहे आप इस तरह से आप देखिए, चाहे आप उसको नॉर्मल वे में जो आपके नंबर है उससे वेरीफाई कर लीजिए, अगर आपको जो आसान लगता हो। अगर लगता हो तो नीचे वाले नंबर से मिलाएंगे तो भी आपको इजीली हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके डायरेक्शन गलत हो गए, 0 हमने प्लॉट कर दिया जी, लेकिन बाकी हमारे नंबर कैसे आएंगे, तो उसको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 0 वर्टिकल 0 इस तरह से किसी हॉरिजॉन्टल पे अगर आपको पॉइंट लगाना हो तो इजीली कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप उसको मैच कर सकते हैं। अगर सपोज डेट आपने 0 के बाद 1 4 का डायरेक्शन इधर दे दिया तो आप यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल में आपका 7 वर्टिकल है, तो 1 और 7 करेंगे तो 8 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। तो मैच कर सकते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। अगर गलती भी होगी तो इजीली आपसे सुधार हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा आपका। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन था, और जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं नॉर्मल वे में भी हमने आपको बताया कि आप उसको उस तरह से लगा सकते हैं, और अपोजिट फ्लो लगाना है तो सिर्फ 0 और 9 का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जो 1 4 आप अंगूठे की तरफ घूम रहे हैं वो
रॉन्ग दिशा में, उल्टी दिशा में घूमेगा अपोजिट फ्लो में। पॉइंट एप्लीकेशन आप इस पे ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि वर्टिकल के, हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने वर्टिकल के दो अलग एक्सटेंशन उनके देखे, आप लोगों ने वर्टिकल के लॉन्ग वर्टिकल देखा आप लोगों ने, और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल देखा। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल के भी दो एक्सटेंशन है, और हॉरिजॉन्टल के दो एक्सटेंशन है जिसको एक हम लोग एलएचएम के नाम से जानते हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और दूसरे को हम लोग जानते हैं रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो एलएचएम और आरएलएचएम, इन दो चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग पहले एलएचएम की बात करते हैं। तो एलएचएम में जब हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग वर्टिकली किसी चीज का सेक्शन कर रहे थे ना, काट रहे थे किसी चीज को, डिवीजन करके सीधा सीधा काट रहे थे। उसी तरह से अपनी बॉडी को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली 10 भागों में काट दिया, सेक्शन कर दिया इसका। तो 10 भागों में जब हम उसको काटते हैं तो काटने के दौरान भी अलग अलग हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग हॉरिजॉन्टल। अब हम लोगों को करना क्या है, जैसे कि हम लोगों ने वर्टिकल में भी दो मेरिडियंस को जोड़ दिया, दो एनर्जी को जोड़ दिया अगल बगल की, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी पास की हॉरिजॉन्टल से इसको जोड़ना है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं किया, हम बात कर रहे हैं अभी आपसे, उसके बाद स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो जैसे हॉरिजॉन्टल में हम लोग 10 भागों में इसको काट रहे हैं, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा सेक्शन में तरीका अलग है। अब देखिए हम स्क्रीन पे ही आते हैं वापस, अब स्क्रीन शो हो रहेगी हमारी। तो सपोज डेट आपकी ये फिंगर है, आपने हॉरिजॉन्टली इसको 10 भागों में कट कर दिया। आपकी ये फिंगर है, आपने इसको 10 भागों में बांट दिया, हॉरिजॉन्टली काट दिया इसको आपने, ठीक है। तो इसमें आपके 10 के 10 हॉरिजॉन्टल हो गए। लेकिन अब हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो और ट्रीटमेंट का एरिया ज्यादा कवर हो। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको दो हॉरिजॉन्टल के पास की हॉरिजॉन्टल को जोड़ के एक बड़ी हॉरिजॉन्टल को हम लोगों ने बना दिया। नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 ही होंगे, सिर्फ प्लॉटिंग का डिवीजन डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, तो जैसे हम लोग सबसे पहले एलएचएम की बात करते हैं, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो देखिए इसमें सेक्शन का तरीका अलग है। जैसे अभी किसी चीज को हम लोग काट रहे थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे काट रहे थे, इस तरह से करके काट रहे थे। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें जैसे कोई गोल ओवल शेप की चीज हो, जैसे मान के चलिए एक अंडा है, सपोज दैट अंडा या खीरा या किसी भी चीज को मान सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसको बीचों बीच ऐसे ऐसे करके सेक्शन करके हम लोगों ने काट लिया 10 भागों में। लेकिन एलएचएम की बात करते हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका सेक्शन का तरीका बदल जाता है। अंडे को आप क्या करते हैं, बीचों बीच ऐसे नहीं काटते, ऐसे ऐसे नहीं काटते। आप क्या करते हैं, उसके जो टॉप होता है, ऊपर का भाग होता है अंडे का, आप वहां से इसको सेक्शन करते हैं, बीचों बीच काटते हैं। तो जब बीचों बीच काटते हैं तो वो भी एक बड़े हॉरिजॉन्टल के रूप में मिलता है हमें। अगर आप इसके बीचों बीच काटे तो इसका डायमीटर कम होगा, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से सेक्शन कर दें, इसको ऊपर से कट लगा दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास इस तरह से एक बड़ा हॉरिजॉन्टल प्राप्त होगा, यानी इसका जो डायमीटर होगा वो बड़ा होगा। हम लोग बात भी कर रहे हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात कर रहे हैं, यानी हमें बड़ा काटना है। तो बड़ा काटने का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल ऊपर से काटना है, यानी ये मान के चलिए अंडा है, या आप खीरा मान सकते हैं, का होता है। खीरा बताइए, खीरा हाँ कोई बताइए, बात नहीं, खीरा भी समझ सकते हैं सर, ठीक है, खीरा भी समझ सकते हैं। तो खीरा समझ लीजिए आप। तो इसको मान के चलिए आपने बीचों बीच काट दिया, तो काटने के बाद आपको उसके दो भाग प्राप्त होते हैं, और वो भी अगर आप देखें तो बिल्कुल ओवल शेप में ही होता है, इस तरह का एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टाइप की बनती है ये। तो अपने फिंगर में भी कुछ कुछ हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो अपने फिंगर में भी जब अगर आप ये देखिए आपकी फिंगर है, और इसको ही हम इस तरह से अगर काटते हैं, सपोज डेट आपकी ये फिंगर है और इस फिंगर को हमने ऊपर से काटा, तो आगे वाला भाग जिसको आप टीसीएम में चाइनीज में इन बोलते हैं, वो आगे का एक भाग हो गया, और दूसरा भाग इसके पीछे का भाग हो गया। दो भागों में हमने इसको कट कर दिया। तो जहां से हमने कट लगाया वो सेंटर का कोई भाग होगा जो हमारा 0 होगा, वो दूसरी तरफ का कोई भाग होगा जहां पे ये कट समाप्त होगी, वो हमारा 9 नंबर होगा। यानी एक बड़ा कट हमने लगाया 0 और 9 का। तो देखिए इसको हम डिवीजन करके आपको दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सपोज दैट हमने इसको कट करना है, यार डिलीट कैसे होगा, चलिए इस फिंगर पे आते हैं इधर से।
तो सपोज डेट हमने इसको कट करना है, यहाँ से सेंटर से एक बड़े हॉरिजॉन्टल के रूप में कट करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब बड़ा कट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जैसे ये सेंटर लाइन से हमने ये सेंटर लाइन से हमने ऊपर से कट किया और बीचों बीच काट दिया हमने इसको। तो जब काट दिया तो कोई एक जगह होगा जहां पे हमारा 0 नंबर होगा, और जहां पे ये कट कंप्लीट होगा वो हमारा 9 नंबर होगा। तो आप कुछ कुछ ऐसा ही समझिए, जिसको चाइनीज में आप इन यांग बॉर्डर बोलते हैं, ये समझ लीजिए वहीं से कट गया, आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे, इस तरह से 2 सेक्शन आपने कर दिया। उसके बाद आप अगर देखें तो नॉर्मल वे में जो आपने पॉइंट प्लॉट आप लोगों का था नॉर्मल वे में, यहाँ पे यहाँ सेंटर में 0 था, तो इस जगह को आपको खाली छोड़ देना है। अगर आप LHM लगा रहे हैं, LHM की बात कर रहे हैं, तो इस जगह को आप खाली छोड़ दीजिए। 0 और 9 का जो स्थान है इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए वहां पे। तो इसको मिटा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 0, ये देखिए हमने सेक्शन किया, ये है आपका 0, ये है 9, और ये हथेली का जब कट करते हैं तो एक पीछे का भाग भी कटेगा, ये देखिए पीछे का भाग भी कटेगा। तो यहाँ भी ये 0 है और ये 9 है, 2 भागों में ये कट लग गया। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, जो आपका बॉर्डर इन यांग बॉर्डर चाइनीज में बोलते हैं जिसको, बिल्कुल बॉर्डर पे ये इस तरह सेक्शन हो गया। सेंटर में आपका नंबर जो नॉर्मल में होता था वो है 0, तो यहाँ पे 0 का स्थान आपको छोड़ देना है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। बैक में अगर देखें नॉर्मल वे में यहाँ आपका 9 होता था, इस 9 के जगह को भी छोड़ देना है, और बाकी के नंबर वैसे वैसे प्लॉट करना है आगे में। तो 0 के बाद जो ठीक नंबर होता था वो है अपना 4 नंबर, 4 के बाद ठीक नंबर होता था वो है 1 के बाद 4, और 0 के ठीक बगल में पहले हमारा नंबर होता था 2 और 3। तो ये 4 नंबर यानी 0 का जगह आप छोड़ दीजिए, 1 4 अपनी जगह पे ही होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद बाहर की तरफ जाएंगे तो फिंगर में अंगूठे की तरफ अगर सेक्शन कर रहे हैं LHM का, तो अंगूठे की तरफ 0 और स्मॉल फिंगर की तरफ 9, और अंगूठे में अगर सेक्शन कर रहे हैं तो फिंगर की तरफ 0 और बाहर की तरफ 9, इस तरह का सेक्शन होगा इसका। इस बात को ध्यान रखिएगा, अंगूठे में कर रहे हो तो फिंगर की तरफ 0, और अगर फिंगर में कर रहे हैं तो अंगूठे की तरफ 0, इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए जो सेंटर लाइन का जो सेक्शन है वो 0 और 9 इस तरह से है। तो जैसे हम लोग LHM की बात करते हैं, हमने अभी खीरे को 2 भाग में काटा, फ्रंट भाग और आधा जो है पीछे का भाग। तो एक बड़ा हॉरिजॉन्टल बना जिसको हम लोग 0 9 LHM के रूप में हम लोगों ने जाना। अभी 0 और 9, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। हम इस आगे के भाग को और भी सेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, जैसा कट हमने लगाया, एक कट हम और लगाते हैं इसमें। तो 0 1 के बाद एक और कट हमने लगा दिया, तो एक और कट जो हम लोगों ने लगाया वो बन जाएगा हमारा 3 और 4। अगर फ्रंट साइड की बात करें तो दूसरा जो कट लगाएंगे उससे हल्का छोटा वो 3 4 हो जाएगा, यानी 3 और 4। उसके बाद का जो और खीरे का जो आगे का भाग बचा उसका और एक सेक्शन करेंगे हम, उसको एक और कट लगाएंगे, तो एक और छोटा सा कट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक और सेक्शन बनेगा जिसको हम लोग देखेंगे 1 और 2 के नाम से। तो आगे के साइड में आपके 3 LHM हो गए, 2 LHM हो गए। जो 0 9 है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो आगे के साइड में फ्रंट साइड में आपके 2 LHM, एक LHM हो गया 1/2 LHM, दूसरा हो गया 3/4 LHM। देखिए 3 से 4, 0 1 से लेके 2, और फिर इन यांग बॉर्डर पे जो सेंटर लाइन होती है चाइनीज की, जिसको इन यांग बॉर्डर बोलते हैं, उस पे 0 से लेके 9 तक। इस तरह से आपको फ्रंट साइड में इस तरह से 1 और 2, 3 और 4, और इन यांग बॉर्डर यानी साइड लाइन पे आप 0 और 9 इस LHM को लगा सकते हैं। पॉइंट प्लॉटिंग जैसा आपने LBM में किया, RLBM में किया, कुछ कुछ वैसा ही होगा, हम उसको भी ड्रॉ करके आपको बताएंगे। उसी तरह से बैक में अगर देखें तो बैक में आपका नंबर यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव इसलिए किया गया है ताकि जो है नंबर की प्लॉटिंग जब हम कट करते हैं तो सेक्शन का नंबर गलत हो जाएगा। जैसे ओरिजिनल में देखें तो अपना नंबर जो यहाँ पे था 9 सेंटर में था, उसके बाद हमारा 5 और 8, और दूसरी तरफ 7 और 6 ये नंबर थे हमारे, 7 और 6। तो जैसे देखें अगर पीछे का साइड में देखें 0 9 के बाद एक सेक्शन उसको और करें तो एक सेक्शन कौन सा हो जाएगा 5 और 6, और उससे छोटा सेक्शन कौन होगा 7 और 8। तो ये सुनने में भी गलत लगता है और फिर ठीक भी नहीं है, नंबर बड़ा, और अगर हमारा सेक्शन कट हमारा छोटा होता है, डिवीजन हमारा छोटा होता है, तो वो सही नहीं होगा।
तो इसमें नंबर एक्सचेंज हो गए, जो नंबर अंदर थे वो नंबर बाहर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो नंबर, जहाँ पे पहले हम लोग 8 को मानते थे, यहाँ 5 और बाहर की तरफ हमारा 8 नंबर हो जाएगा। यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे, जहाँ पे 7 था वहां पे 6 नंबर, और जहाँ 6 था वहां 7 नंबर। तो इस नंबर को भूल जाइए आप, बस आगे वाला नंबर जो बाहर नंबर था वो अंदर आ जाएगा, जो अंदर था वो बाहर चला जाएगा। तो 09 के बाद बैक साइड में एक बड़ा सेक्शन होगा, और वो सेक्शन कौन सा होगा? 7 और 8। ये देखिए एक बड़ा सेक्शन, इसको कट करेंगे तो 7 और 8 LHM बनेगा। उससे छोटा सेक्शन करें, एक और कट लगाएं उस भाग के आगे वाले भाग को, उससे एक छोटा सेक्शन और बनेगा, वो बनेगा 5 और 6। और 9 का जो जगह है, यहाँ जगह छोड़ देना, क्योंकि हम लोगों ने डिवीजन बदला तो 0 9 दोनों ही अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वहां जगह छोड़ देना है आपका 9 का, फ्रंट साइड में 0 का। तो सपोज डेट आपको कोई एक LHM पे पॉइंट लगाना हो, तो जैसे हम इसको अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बता दें। तो सपोज डेट मान के चलिए आपको 1 2 LHM लगाना है। तो आप लोगों ने देखा ये आपके 1 है, ये आपके 2 है, ये 1 ये 2, आपको लगाना है 1/2 LHM। नॉर्मल फ्लो में जहां भी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वहां पे यात्रा हम छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यानी ये हमारा कट यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और यहाँ पे 2 पे आके समाप्त हो जाएगा। अब इस पे नंबर ऑफ प्लॉट जो लगाएंगे हम लोग वैसे ही लगाएंगे जैसे नॉर्मल फ्लो में लगाते हैं हम लोग। 1 2 LHM नॉर्मल फ्लो लगा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। 0 के बाद यहाँ 1 ज्वाइंट पे 2, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3, और इन दोनों के ज्वाइंट के बीच में और ऊपर का भाग का मिला के ये 4, और 4 के ठीक सामने दूसरे वाले पे ये हमारा 5, 3 के ठीक सामने 6, 2 के सामने ठीक 7, 1 के ठीक सामने 8, और 0 के ठीक सामने 9। तो देखिए आपको कुछ कुछ वैसा ही लग रहा होगा जैसा आप लोगों ने RLBM में देखा होगा, लेकिन ये है कि उसका तरीका अलग है। हम लोग का अभी डिवीजन अलग हो गया, काटने का तरीका अलग हो गया। हम लोग उस तरह से नहीं काट रहे हैं, बिल्कुल पास पास नहीं है, दूर है, और हम लोग ओवल शेप में काट रहे हैं, ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं कि बिल्कुल इसको राउंड शेप में हम लोग काट काट के अलग अलग भाग में चल रहे हैं। तो ये 1 2 LHM हो गया। उसी तरह से आप 3 4 LHM लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपका 3 है, ये 4 है, तो एक 3 4 LHM बन सकता है आपका। 3 से आप 4 पे चले आइए। नंबर की प्लॉटिंग उसी तरह से 0 से स्टार्ट होगा, 3 से, यानी यहाँ 0, 0 के बाद आपका 1, 1 के बाद 2 3 4, इधर 5 6 7 8 और 9। और अगर 0 9 LHM लगाना है तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चलिए आप। यहाँ से आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद फिर इधर बॉर्डर लाइन पे इधर 5, यहाँ 6, यहाँ 7 इस जॉइंट पे, यहाँ 8 और यहाँ 9, बिल्कुल बॉर्डर पे लग जाएगा बाहर बाहर ये 0 9 LHM। नहीं, अगर इसी का 3 4 जो है RLBM लगाना हो तो भी तो वही सेम ही सेम आएगा है, ना? लेकिन RLBM में बहुत लॉन्ग जंप नहीं करते हम लोग, बहुत लॉन्ग जंप नहीं करते। वो अगर डायग्नोसिस है हमारी कि हम 3 से 4 RLBM बना रहे हैं, RLBM लगा रहे हैं, तो लगा सकते हैं। RLBM भी लगता है ऐसे ही, सेम टू सेम। नहीं, प्लॉटिंग तो उसी पॉइंट पे होगा जो है ना, प्लॉटिंग सेम होगा, प्लॉटिंग सेम कोई होगा अंतर नहीं है, प्लॉटिंग बिल्कुल राइट, जैसे अभी बताया प्लॉटिंग कुछ कुछ ऐसे ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरह से बैक में जाएंगे तो बैक में देखिए आपका यहाँ जो नंबर था, यहाँ पे अंदर में 5, दूसरी तरफ 6, और हमने बोला था नंबर अदल बदल हो जाएंगे, जो अंदर छोटे नंबर थे वो अंदर आ जाएंगे, जो बड़े नंबर थे वो बाहर हो जाएंगे। तो देखिए इसमें जो आपके 5 6 LHM जो है आपका ऐसे लग सकता है, यहाँ से 5 6 और 7 8 इस तरह से जाएगा, 7 8। सर इसमें ये एक साइड से 0 शुरू होगा तो ऊपर जाएगा, तो फिर उधर से नीचे उतरेगा ना? हाँ जी, राउंड मतलब जैसे ये 0 1 2 3 4 गया तो ऊपर से ही नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। जैसे आपको 7 8 LHM लगाना है तो 7 से चलेंगे ऐसे ऐसे, और 8 पे आके यहाँ आपको समाप्त हो जाना है। तो नंबर ऑफ प्लॉटिंग वैसे ही होंगे, 0 के बाद 1, ज्वाइंट पे 2 3 4, उसके बाद फिर इधर 5 6 7 8 और 9, ऐसे ही पॉइंट लगाना है आपको। तो हॉरिजॉन्टल की बात ये आपने सर बहुत अच्छा बताया आपने कि अगर 4 के सामने 5 है तो आपका वो ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका जैसे वो कहते हैं ना, एक
बड़ी वो पते की बात बताइए जिससे वो तो हमें कभी गलती नहीं लग सकती है। पते की बात तब काम आएगी जब आप इसका उपयोग करेंगे और बार बार इसको देखेंगे करेंगे तो फिर आपके काम में हाँ आएगा। नहीं सर, यूज तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें समझ आ देखिए जाती है हम तो। लोग टॉपिक पे बात करते हैं, समय कम है हम लोगों के पास और ज्यादा ही समय हो रहा है, तो चूंकि बताना है क्लास में इसलिए हम इसको थोड़ा खींच रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि नंबर ऑफ, अगर हॉरिजॉन्टल लगाना हो, एलएचएम लगाना हो, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कितने होंगे अपने पास? 5 ही हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। अगर आपको एलएचएम लगाना है तो कितने एलएचएम बन सकते हैं? 5 से ज्यादा एलएचएम नहीं बन सकते अपने पास। वो एलएचएम कौन कौन से 5 बन सकते हैं? तो पहला बनेगा 0/9 एलएचएम, यहाँ 0 से चलेंगे और ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ये पॉइंट लगेगा, एक एलएचएम हमारा ये हो गया। दूसरा एलएचएम बन सकता है आपका 1/2। तीसरा एलएचएम बन सकता है आपका 3/4। चौथा एलएचएम बन सकता है आपका 5/6 और पांचवा एलएचएम आपका बन सकता है 7/8। तो 5 ही आपके एलएचएम बन सकते हैं, इससे ज्यादा एलएचएम नहीं बन सकते। 5 ही एलबीएम बन सकते हैं, 5 ही एलएचएम बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए इससे ज्यादा नहीं बन सकते। इसमें से आपको जो लगाना हो, 3-4 लगाना हो 3-4 लगा लीजिए, 1-2 लगाना हो 1-2 लगा लीजिए, 0-9 लगाना है 0-9 लगा लीजिए, और 5-6 कैसे लगाना है, 7-8 कैसे लगाना है, नंबर की प्लॉटिंग सेम टू सेम वैसे ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। सर थोड़ा क्लास और खींच लें क्या, या समाप्त कर दें यहीं पे? नहीं, लोगों से पूछिए। पूरा पढ़ा दीजिए। ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना कोई? अरे सर इतना अच्छा लग रहा है, आप बोल ठीक है ठीक है। सर पढ़ाइए अभी अच्छे से। हम लोग अब अभी हॉरिजॉन्टल का हमने एक डिवीजन पढ़ा, हॉरिजॉन्टल का दूसरा एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़ा एलएचएम, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब इसका एक तीसरा हॉरिजॉन्टल है जिसको हम लोग आरएलएचएम के नाम से जानते हैं, आरएलएचएम, आरएलएचएम के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो देखिए सिर्फ एलएचएम में कटिंग का डिवीजन बदला, हम लोगों ने ओवल शेप में काटा क्योंकि हम लोगों को एक बड़ा डायमीटर चाहिए था, तो हम लोगों ने उसको हॉरिजॉन्टली काटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीजनल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना, हमारे हाथों में भी उंगलियों में भी 10 हॉरिजॉन्टल है, तो 0 के बाद 1 2, जॉइंट पे हमारा 3 के बाद 4 5, जॉइंट पे 6 के बाद 7, उसके बाद 8 और 9। वैसे ही फ्रंट में भी हमारा वैसे ही 0 के बाद 1 2 3 के बाद ये 4 5 6 7 8 और 9, 10 के 10 हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। अब हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कम करने हैं, 2 पास की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को जोड़ देना है आपको। तो इसमें होता क्या है, हम लोगों ने डिवीजन देखा है बॉडी में कि हॉरिजॉन्टल अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमें अगर हमारी डायग्नोसिस है, हमारी इस रीजन में लीवर में कोई गड़बड़ी है, किसी जगह कोई गड़बड़ी है, अगर हमें बॉडी के डिवीजन के हिसाब से कोई 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ना हो, तो नंबर ऑफ पॉइंट अगर देखें तो हर एक पे 10-10 पॉइंट है। अगर इसको जोड़ दें तो 20 पॉइंट, तो 20 को 10 में कन्वर्ट करना है, यानी हमारा ट्रीटमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। कहने का ये मतलब है जगह कम से कम पॉइंट और स्पेस, ट्रीटमेंट का एरिया बड़ा, ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें भी नंबर की प्लॉटिंग हम लोगों को सीखनी है कि नंबर की प्लॉट हम लोग कैसे करें। तो इसमें जैसे सपोज डेट हम लोग पास की मेरिडियन की बात करते हैं, आरएलएचएम की बात कर रहे हैं, तो 0 के ठीक बगल में जो मेरिडियन है अपनी हॉरिजॉन्टल है, देखिए मिडिल फिंगर पे हम बता रहे हैं आपको, 0 के ठीक बगल में ये हमारा 0 हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा 1 हॉरिजॉन्टल है, 0 1। तो देखिए हमें करना क्या है, रीजनल का मतलब होता है पास, तो हमें 0 के ठीक पास में जो है वो है 1, यानी हमारा आरएलएचएम अगर हमें लगाना है 0-1 आरएलएचएम लगा रहे हैं, यानी 5 पॉइंट जो हमारे होंगे वो छोटे वाले अंक पे होंगे, और जो 5 अंक होंगे वो हमारे बड़े वाले अंक होंगे। तो जैसे अगर हम 0-1 लगा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगी और 1 पे जाके हमारी यात्रा समाप्त होगी। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा होगा सामान्य और विशेष का। तो अपने हाथों में, अपने जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसको हम लोग सामान्य नंबर मानते हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिसको हम लोग विशेष नंबर मानते हैं। तो जो सामान्य नंबर है वो राइट साइड में है, जिसको हम लोग 01458 के नाम से जानते हैं, 01458 हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, 01458 ये जो नंबर है ये सामान्य नंबर है। और जो विशेष नंबर है वो हमारे लेफ्ट हैंड में है, वो है 23679, 23679। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो भी आरएलएचएम लगाना है,
आरएलएचएम में आप ये नहीं बोल सकते कितने आरएलएचएम बन सकते हैं। आप किसी भी पास की दो हॉरिजॉन्टल को जोड़ के आरएलएचएम बना सकते हैं, 5-6 को जोड़ के 5-6 आरएलएचएम बना सकते हैं, या फिर आप 6-7 आरएलएचएम बना सकते हैं, या 7-9 आरएलएचएम 7-8 आरएलएचएम बना सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि इस तरह से आप बनाना है आपको। तो आपको इस सामान्य और विशेष वाले नंबर को याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो दो नंबर होंगे हमारे पास, जैसे 0 और 1 है सपोज डेट, या फिर हमें 2-3 आरएलएचएम लगाना है, तो दो नंबर है अपने पास। तो जो पहला नंबर है हमारा, जो छोटा नंबर है, उस पे हमारे सामान्य वाले नंबर होंगे, यानी जो 1458 है, सॉरी ये हट गया, चलिए इसको हम फिर से शेयर कर रहे हैं आपसे। चलिए कोई दूसरा पेज आ गया, कोई बात नहीं। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, वो सामान्य नंबर जो हमारे पास था, उस सामान्य नंबर को हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोगों को 2-3 आरएलएचएम लगाना है, आरएलएचएम लॉन्ग। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे हमारा देखिए ये 2 नंबर हॉरिजॉन्टल है और ये 3 नंबर ज्वाइंट वाला 3 नंबर हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोगों को उसी वाला चार्ट पे लाना पड़ेगा, आगे फ्रंट और बैक दोनों दिखाना पड़ेगा ना, तो इससे नहीं होगा। 1 मिनट फिर से हम शेयर कर रहे हैं आपको। शेयर बस शेयर हो रहा है, थोड़ा सा बंद हो गया उसको। चलिए तब तक बात करते हैं, जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, जैसे हम लोग पास की दो हॉरिजॉन्टल को अगर जोड़ते हैं तो उसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 2 और 3 आरएलएचएम अगर लगाना है, तो 2 नंबर जो हमारा छोटा है, 3 नंबर बड़ा अंक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो एक नंबर है, जैसे 2 है, तो 2 नंबर पे जो हमारे पॉइंट आएंगे वो सामान्य वाले नंबर आएंगे। चलिए पेज खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ, ठीक है, हम इसे थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, जो सामान्य नंबर होंगे वो पहले वाले अंक पे होंगे, और जो विशेष वाले नंबर होंगे वो होंगे आपके दूसरे वाले नंबर पे। तो जैसे अपने पास 2 आरएलएचएम लगा रहे हैं, 2 और 3 लगा रहे हैं, यानी 2 जो हॉरिजॉन्टल है, सेकंड हॉरिजॉन्टल है, उस पे जो नंबर हमारा आएगा वो आएगा 01458, और जो दूसरा हॉरिजॉन्टल है 3, इस पे जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 23679, ये नंबर आएगा। तो देखिए अभी हम लोग लगा रहे हैं 01, तो सपोज मान के चलिए अगर 0 लगा रहे हैं तो 2 के जगह इसको 0 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए। तो 0 पे जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा सामान्य, और 1 पे जो नंबर आएगा वो है विशेष नंबर। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, कुछ कुछ ऐसा ही काम करना है आपको। तो देखिए 0 पे जो हम नंबर लगा रहे हैं, 0 पे हमारा 0 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। 4 के ठीक पीछे आएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 8। तो देखिए 0 वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों ने 5 नंबर प्लॉट कर दिए, 0 से लेके 01458, ये नंबर हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। उसके बाद दूसरा हॉरिजॉन्टल जो हमारा है वो है 1 हॉरिजॉन्टल। 1 हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर लगेगा वो है 23679। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अगर आए तो देखिए दूसरा हॉरिजॉन्टल हमारा यहाँ है, तो 0 के ठीक सामने यहाँ अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद पीछे जाएं तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 7, और बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा 9। तो देखिए आप अगर देख पा रहे हो तो 5 के 5 नंबर हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों ने 01458 लगा दिया, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोगों ने 23679 लगा दिया। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो नीचे देखिए जगह इसका स्पेस खाली है, यहाँ भी स्पेस खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यानी जो नंबर है अपने 9 नंबर जिस जगह पे आएगा उसी जगह पे दूसरी हॉरिजॉन्टल में भी आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे ही प्लॉट पॉइंट कर सकते हैं, ऐसे ही दो हॉरिजॉन्टल को जोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पॉइंट आपको जो टोन करना हो उसको टोन कर सकते हैं, जिसको आपको सिडेट करना है उसको आप सिडेट कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज दैट मान के चलिए 4-5 सिडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सिडेट, ये पॉइंट आपको अगर लगाना है तो एक टेप काटिए जिसमें आपको देखिए आपको 4, 5 और 0
यानी 3 नंबर आपके एक टेप में लग जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल पे, और दूसरा टेप काटिए जिसमें पॉइंट आपका लग जाएगा 3, 6 और 9। आप अगर देख पा रहे हो तो 3, 6, 9 दूसरे टेप पे, दूसरे हॉरिजॉन्टल पे लग जाएगा। तो इसी तरह से जो भी हॉरिजॉन्टल आपको लगाना हो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये सामान्य और विशेष वाला नंबर आरएलएचएम में ध्यान रखना है, बाकी में तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आरएलएचएम में आपको इस सामान्य और विशेष वाले नंबर को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हमें सामान्य नंबर लगाने हैं, उसमें से आपको 2 पॉइंट टोन करना हो, 4 पॉइंट लगाना हो या 1 पॉइंट लगाना हो, आपको ऐसे ही लगाने हैं। या 10 के 10 लगाने हैं तो 10 के 10 भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, और इससे आगे चलते हैं थोड़ा, ये 1 मिनट, क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है क्या? सब लोगों को ग्रास्प हो रहा है, सारे लोग बात समझ रहे हैं ना, अपोजिट अपोजिट बताने जा रहे हैं अब। समझ में आ रहा है ना सबको? निरंजन, हाँ जी सर। तो ऐसा ऐसा है ना कि बहुत बहुत वो ना हो जाए, इन लोगों को फिर उसको ग्रास्प न कर पाए। हाँ, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसको क्लियर हो जाने के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा सर, फिर आगे। अब जो है अब एलएचएम और आरएलएचएम में अपोजिट फ्लो और उसके बाद स्पाइरल। तो एलएचएम का पहले अपोजिट फ्लो बता देते हैं। नहीं तो अभी आज बताइए, पूछे सब लोगों से, प्यारी जी सब अपने पूछे और लोग बताइए। कुछ हेमलता ज्यादा ही हो जाएगा, ओवर सर इतना सीखना सर, इतना ही ठीक है आज। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा इतना 1 घंटा से बहुत ज्यादा हो गया। मतलब प्रैक्टिस करिए इसको। बात घंटे की नहीं सर, ये टॉपिक बहुत हैवी है और एकदम से मतलब हजम नहीं होएगा कोई चीज भी ना, तो इसलिए थोड़ा सा इतना ही रहने दो। नेक्स्ट टाइम वो जो हजम हो जाएगा तो नेक्स्ट अच्छा हो जाएगा सीखने में। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, इससे पहले भी हमने इसको बताया है, उन दोनों वीडियो को देखेंगे ना तो थोड़ा हजम करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। पर इकट्ठा से सब भूल जाएंगे सर, इकट्ठे मत करिए। ड्रॉ करने से धीरे धीरे आ जाएगा। उनको भी सुन लीजिए जो उससे संबंधित हो, फिर इसको सुनेंगे और आप लोग एक कोई छोटा सा नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ ये कर रहे हैं कि जो वीडियो आप सुन रहे हैं, बहुत से लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो वीडियो को सुनेंगे तो आपका भी धर्म बनता है और उनका भी धर्म बनता है कि इस वीडियो को प्रसारित करें ताकि आपके माध्यम से ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान है ये सबको मिल जाए, और सबको मिलेगा तभी थेरेपी की उन्नति होगी। तो थेरेपी की उन्नति होगी तो उस थेरेपी के बारे में लोगों को जब अगर पॉइंट को लगाएगा तब ना उसको लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त हो इस उद्देश्य से हम लोग इसको पूरे सबको फैलाएं और सबको जागरूक बनाएं, और तभी हम लोगों का जो संस्थान का जो एस्पस का जो हमारा मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको सार्थकता प्रदान कर सकते हैं हम लोग। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रंजन जी बहुत अच्छा क्लास रही सर। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू।